नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य के एक्शन मोड ने तहलका मचा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के विभाग के साथ बैठक की, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। वहीं इसी के साथ अब सपा नेता आईपी सिंह ने ऐसा दावा कर दिया है कि प्रदेश में सनसनी फैल गई है। यह दावा इस बीच किया गया है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। हालांकि वो दिल्ली पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचे, वहां पीएम मोदी अमित शाह के साथ बैठक की, लेकिन उसके बाद क्लियर हुआ कि योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा। बावजूद उसके भी अब आईपी सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर दावा कर दिया है कि इंतजार कीजिए, योगी आदित्यनाथ को जल्द ही हटाया जाएगा और जल्द ही ये खबर सुनने को मिल सकती है। तो उन्होंने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है और किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसके नाम का भी खुलासा आईपी सिंह ने अपने ट्वीट में किया है। और ट्वीट में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। आईपी सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि श्री असीम अरुण उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा में दलित समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं, देश में हैं। बीजेपी आरएसएस ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल बदले जाने की खबर है। तो उन्होंने असीम अरुण को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की भविष्यवाणी कर दी है। और ये ऐसे वक्त पर भविष्यवाणी की गई है जब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से यूपी लौटे हैं, दोनों डिप्टी सीएम यूपी से यूपी लौटे हैं, तब से सब यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में सब कुछ ठीक है और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि जो दोनों डिप्टी सीएम सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक से दूरी बना रहे थे, वो भी अब उनकी बैठक में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की, दोनों डिप्टी सीएम उस बैठक में मौजूद रहे और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ भी दोनों डिप्टी सीएम से काफी अच्छे से मिलते हुए दिखाई दिए, जिससे कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अचानक ही केशव प्रसाद मौर्य का पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करना फिर से राजनीति गरमा देता है। क्यों? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कार्मिक विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी, जो विवाद के बीच वायरल हुई और जिसमें कहा जाने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के विभाग को चिट्ठी लिखकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने उस चिट्ठी में एक आरक्षण की बात भी कही थी, लेकिन अब इसी बीच उन्होंने योगी आदित्यनाथ के विभाग के साथ बैठक की है, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिससे खबरें और अफवाहें फिर से तेज हो गई हैं कि केशव प्रसाद मौर्य एक लॉबी तैयार करने में जुटे हुए हैं और फिर से गुटबाजी कर रहे हैं। शायद हो सकता है वो अंदर खाने, बाहर से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर खाने अभी भी गुटबाजी है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं और उस बीच अब जिस तरीके से आईपी सिंह ने दावा कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा और नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्होंने अरुण असीम के नाम का खुलासा किया है कि अरुण असीम को योगी आदित्यनाथ की जगह दी जा सकती है। हालांकि जब भी आईपी सिंह ने इस तरीके के दावे किए हैं, बीजेपी ने उनका खंडन कर दिया है और उन्हीं पर तंज कसा है। तो ये आईपी सिंह कौन है, ये भी आपको बता देते हैं। आईपी सिंह सपा के बीजेपी के ही नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने अमित शाह और राजनाथ सिंह के खिलाफ कुछ ट्वीट कर दिए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। जिसके बाद आईपी सिंह सपा में शामिल हुए और लगातार बीजेपी को कोसने में लगे रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं और उन्होंने अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तंज कसते हुए कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी के साथ एक और ट्वीट आईपी सिंह की तरफ से किया गया है। आईपी सिंह ने इससे पहले दावा किया था कि दोनों डिप्टी सीएम को हटाया जाएगा। 2027 में सपा 300 पार, भाजपा 2027 में सिर्फ 27 सीटों पर निपट जाएगी। दोनों मुख्यमंत्री हल्के और फर्जी नेता हैं, मूल भाजपा के भी नहीं हैं। केशव प्रसाद को अमित शाह ने जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया, जो उस योग्य ही नहीं था। दूसरे ब्रजेश पाठक सत्ता की मलाई खाने बीएसपी से भाजपा में शामिल हो गए। अमित शाह ने मूल कार्यकर्ता डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हटाकर हल्के आदमी को बिठा दिया, जिससे अपना रंग दिखा दिया। लगता है संघ ने कमान अपने हाथ में ले ली है। फिलहाल भाजपा डूबता जहाज है, जिससे कूदकर सब भागना चाहते हैं। सपा कभी ऐसे नादान नेताओं को शामिल नहीं करेगी। तो एक तरफ
योगी आदित्यनाथ को लेकर ये विवादित टिप्पणी आईपी सिंह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा नेता ये भी कह रहे हैं कि मॉनसून ऑफर अभी भी जारी है और जो भी नेता बीजेपी से आएगा, हालांकि ये इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ किया गया कि अगर वो सपा में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने आईपी सिंह को उन्हीं के लहजे में जवाब दिया, अखिलेश यादव को भी जवाब दिया और कहा कि वो सपा को संभालने का काम करें। और अब आईपी सिंह ने सीएम योगी के खिलाफ जिस तरीके से अब उन्होंने ट्वीट किया है और दावा कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर अब नया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। हालांकि ये विवाद शांत करने की कोशिश लाख की जा रही है दिल्ली की तरफ से, लेकिन ये विवाद शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस तरीके से आईपी सिंह ने दावा किया है उस पर आपकी राय क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाया जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।